अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 4.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 21x का स्क्वायर y और 35xy का स्क्वायर। तो हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो पहले ये वाली वैल्यू लिख लें, क्या है 21x का स्क्वायर y। तो इसके फैक्टर बना लेंगे। जो 21 है ना, ये किस टेबल से आता है 3 से। तो 21 की जगह हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 7 का 21 और साथ x स्क्वायर है तो x 2 टाइम है तो लिख ले x मल्टीप्लाई x, और y 1 टाइम है तो लिख ले मल्टीप्लाई y। अब सेकंड वैल्यू लिख लें 35x y का स्क्वायर। तो ये जो 35 है ये 5 के टेबल से आता है, तो 35 की जगह लिखेंगे हम 35 को चेंज करेंगे। 35 की जगह लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 मल्टीप्लाई 7 और साथ क्या है मल्टीप्लाई x और साथ क्या है y स्क्वायर, तो y 2 टाइम लिख लें। तो हमने इसके भी फैक्टर बना दिए। 21 की जगह क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 का 3 7 बार 21। 35 की जगह भी हमने लिखा है 5 7 का 35। 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से 35 और मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई y। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन आ गया है, दोनों में से ये 7 कॉमन आ गया स्टूडेंट। दोनों में देखिए क्या सेम है 7, तो 7 मल्टीप्लाई, दोनों में देखिए क्या कॉमन है x, तो x, और दोनों में क्या कॉमन है y। तो हमने कॉमन फैक्टर लिख दिए। तो अब आपका फाइनल आंसर आ गया है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये y है, सॉरी दोनों में क्या कॉमन आ गया है y। तो इसको करें मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 7xy। तो ये आपका फाइनल आंसर है HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका सेकंड पार्ट है, इसका भी हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले इसको लिख लें, क्या है 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4x का स्क्वायर माइनस 9y के स्क्वायर को सॉल्व करें तो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2, साथ x है तो 2x का स्क्वायर माइनस फिर 9y का स्क्वायर है तो 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 और साथ y तो 3y का स्क्वायर। 4 को चेंज कर दिया, 4 की जगह क्या लिख दिया 2x का स्क्वायर माइनस 9y के स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 3y का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर्स आ गए हैं, स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ गया है। तो डिफरेंस फार्मूला 2x को और 3y को एक मर्तबा प्लस में 2x प्लस 3y, एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में। इसको 2x माइनस 3y को एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में, तो 2x माइनस 3y। ये इसका आंसर आ गया है। अब इसी के नीचे आप इसको सॉल्व कर लें। ये वाला जो है वो क्या है, इसको इक्वेशन 1 बोल लें। ये लिख लें क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है। इसमें से क्या कॉमन है x, दोनों में x कॉमन है। तो यहां क्या बच गया है 2x माइनस 3y। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन 2। अब दोनों आंसर में देखिए सेम क्या है, कॉमन फैक्टर लिख लें। कॉमन फैक्टर, तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें भी 2x माइनस 3y है, इसमें भी 2x माइनस 3y है। तो ये हमारा क्या आ गया है, कॉमन आ गया 2x माइनस 3y। तो यही हमारा आंसर है HCF। ये जो कॉमन फैक्टर आया है यही आंसर 2x माइनस 3y।
तो सेकंड पार्ट का ये आंसर है, HCF आ गया इसका। जी क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका थर्ड पार्ट है फाइंड HCF। तो थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करें। ये क्या है, x का क्यूब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, x का क्यूब एज इट, माइनस 1 को क्या हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो यहाँ क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा है। क्यूब का फार्मूला क्या है, ऊपर से क्यूब को छोड़ दे, ये जो ऊपर 3 3 नजर आ रहा है ना, क्यूब नजर आ रहा है, इसको छोड़ दे तो देखिए नीचे क्या बचता है, नीचे बचता है x माइनस 1। क्यूब का क्या फार्मूला है, ऊपर से 3 3 को छोड़ दे तो नीचे क्या बचता है x माइनस 1, तो x माइनस 1 लिख लिया। अब उसको नहीं देखना, इसी से फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट में क्या है x का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, अगर माइनस है तो प्लस फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्या थी x और सेकंड क्या है 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एज इट इंटू x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दबाएं तो 1 प्लस x को करें 1 से मल्टीप्लाई तो x, ये पहला आंसर आ गया। अब ये सेकंड वाली देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये सॉल्व नहीं हो रही, ये जो है ना ये सॉल्व नहीं हो रही, इस पे कोई फार्मूला कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये सेकंड आंसर है। ये जो सेकंड वाला है ना ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये एज इट ही रहेगा, तो ये सेकंड आंसर। आप दोनों आंसर में चेक करें क्या कॉमन आ गया, एक ये आंसर आया है और एक ये आंसर है, तो दोनों में से कॉमन फैक्टर लिख लें, तो लिख ले कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया दोनों में, ये वाला, तो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ये दोनों में सेम आ गया है, तो यही हमारा HCF है, HCF ये वाला क्या आ गया x स्क्वायर, इसको पहले लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये थर्ड पार्ट का हमारा आंसर है, HCF हमने फाइंड कर दिया। जी थर्ड पार्ट है तो इसका भी HCF है, थर्ड पार्ट है a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a, और सेकंड वैल्यू है 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a, तो इन दोनों में से हमने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो इसमें से देखें ना इन तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में से क्या सेम आ गया, क्या कॉमन आ गया a, तो a कॉमन ले लें, तो यहां क्या बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 एज इट, a स्क्वायर था तो a कॉमन ले लिया, तो a माइनस a बाहर कॉमन जा चुका है तो क्या बच गया 3, तो ये a एज इट, इसकी करें फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1 का 3, तो ये 3 का टेबल ढूंढ ले, 3 का फैक्टर ढूंढ ले जिससे 3 भी आए और 2 भी आए, तो 3 का टेबल है 3 1 का 3, 3 1 का 3 और 3 में से 1 निकाल दे तो 2, तो ये आ जाएगी एज इट, फर्स्ट वाली a स्क्वायर एज इट, लास्ट वाला माइनस 3b एज इट। फैक्टराइजेशन क्या है, लास्ट वाली को ना फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करते कांस्टेंट को, कोफिशिएंट को, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 3, तो हमने 3 का टेबल ढूंढना है जिससे 3 भी आए 2 भी, 3 1 का 3 और 3 में से 1 निकालने तो 2, तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाली एज इट। अब इस 2 की जगह ये दोनों, तो इन दोनों को देखें जरा, इन दोनों को वॉच करें जरा, क्या ये दोनों इस 2 से छोटे हैं, नो, एक बार है और एक छोटा है, पर एक साथ वही साइन, तो इसकी जगह आएगा प्लस 3a और इसके साथ उल्टा माइनस a, 3a में से 1a निकाले तो 2a, तो ये a एज इट, इन दोनों में अलहदा कॉमन, इन दोनों में अलहदा कॉमन, यहां से क्या कॉमन है a, तो ये क्या बच जाएगा a प्लस 3, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा a प्लस 3। अब ये a एज इट, तो देखें जरा ब्रैकेट सेम है तो री कॉमन ले ले, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट a प्लस 3 और जो बाकी बचा था, बाकी क्या बचा है a माइनस 1, तो ये पहला आंसर आ गया। अब ये सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाले का आंसर यही कर ले, नीचे कर ले या यहाँ साइड पे ही कर ले, कोई बात नहीं। तो इन तीनों में भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है a, तो क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 5a, एक a कॉमन ले लिया हुआ है, माइनस 3, ये आ जाएगा।
तो a तो एज इट, इसकी भी फैक्टराइजेशन करें, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से, तो 3 को 2 से कर लें तो 6 आता है। 6 का टेबल ढूंढे जिससे 5 भी आए, तो ये ले 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 का 6 और 6 में से 1 निकाल लें तो 5, तो ये फर्स्ट वाली एज इट, 2a का स्क्वायर, लास्ट वाला -3 भी एज इट। इस 5 की जगह ये दोनों, तो एक बड़ा है और एक छोटा है, बड़े के साथ वही साइन, प्लस 6a -1a, तो ये a एज इट, इन दोनों में अलहदा कॉमन, इन दोनों में अलहदा कॉमन, क्या कॉमन है 2 और a, तो यहां बच जाता है a + 3, ये आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन, तो ये a + 3, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज। अब ये वाला a एज इट, यहां पे देखिए ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट a + 3 और जो बाकी बचा क्या बचा है 2a - 1, तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया जी। सेकंड का हमने सेकंड पार्ट जो है ना इसका क्वेश्चन का हिस्सा उसको हल कर दिया। अब दोनों में देखिए क्या सेम आया है, कॉमन फैक्टर लिख लें, कॉमन फैक्टर, मुश्तरिक इज्जा बोलते हैं हम इसको उर्दू में, कॉमन फैक्टर मुश्तरिक इज्जा, दोनों में जो सेम है। देखें ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है, पहले का हमने फैक्टर बनाया ये आया है और दूसरे के फैक्टर बनाया वो ये है। दोनों में देखिए क्या कॉमन आ गया, दोनों में a कॉमन है तो a लिख लें। उसके बाद दोनों में a + 3 तो ये भी लिख लें, तो आपका फाइनल HCF आ गया है, HCF ये वाला a × a + 3, ये हमारा आंसर जी थर्ड पार्ट का, और ये इंपॉर्टेंट भी है, थर्ड पार्ट जो है इंपॉर्टेंट जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है, तो अब 3 वैल्यूज आ गई हैं, 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो हमने इसका HCF फाइंड करना है। पहले 2 थी, पहले 4 पार्ट में 2 वैल्यूज थे, हम दोनों का 2 का ही HCF फाइंड कर रहे थे। अब 3 वैल्यूज आ गई हैं तो तीनों का करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है t का स्क्वायर प्लस t 3t - 4, तो यहाँ स्टूडेंट बुक पे ना यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे वैल्यू गलत है, ये 3t जो है ना प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, ये करेक्शन कर ले आप बुक पे ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 वाला पार्ट है ना t² - 3t - 4 है, यहाँ प्लस नहीं है, ये क्या है माइनस है, इसको चेंज कर लें। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 का 4, तो 4 का टेबल ढूंढे जिससे 4 भी आए और दरमियान वाला 3 भी आए, तो क्या आएगा 4 × 1, तो ये फर्स्ट वाली एज t², लास्ट वाला 4 भी एज -4, इस 3 की जगह ये दोनों बड़े के साथ वही साइन -4t और दूसरे के साथ उल्ट +t, तो अलग-अलग कॉमन ले लें। क्या कॉमन है t, तो क्या बचेगा t - 4, आगे से +1 कॉमन है तो क्या आ जाएगा t - 4, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें t - 4 और जो बाकी बचा है क्या बचा है t + 1, ये हमारा पहला आंसर आ गया पहले वैल्यू का। अब दूसरी वैल्यू क्या है, ये कॉमन लगा लें, दूसरी वैल्यू इसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से, तो 4 का टेबल वही टेबल है, फिर 4 1 का 4 और 4 में 1 जमा करें 5, तो ये फर्स्ट वाली एज इट t², लास्ट वाला 4 भी एज इट, इस 5 की जगह ये दोनों, अब दोनों छोटे हैं 5 से, दोनों लेस देन है, तो दोनों के साथ वही साइन जो दरमियान में है, दरमियान में क्या है प्लस, तो क्या आएगा +4t + t, तो अलग-अलग कॉमन, क्या कॉमन है t, तो बचता है t + 4, आगे से +1 कॉमन तो बचता है t + 4, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें t + 4 और जो बाकी बच गया जी वो है t + 1, तो ये सेकंड आंसर आ गया, सेकंड वैल्यू का आंसर। अब थर्ड क्या है वो सुन लें, थर्ड वैल्यू जो है वो है t का स्क्वायर -1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, t² एज इट है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो डिफरेंस फार्मूला t को और 1 को एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में, ये हमारा थर्ड आंसर भी आ गया जी, तीसरा आंसर।
अब तीनों आंसर में देखें कॉमन, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इसमें भी t+1 है, इसमें भी t+1 है और इसमें भी t+1, तो ये हमारा कॉमन है जी t+1, t+1। तो यही हमारा HCF है, HCF भी यही है, क्या है t+1। तो ये हमारा फाइनल आंसर 5 वाले पार्ट का जी। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका लास्ट पार्ट है जी 6 वाला, तो ये भी बिल्कुल 5 वाले पार्ट की तरह ही है, 5 वाले की तरह ही है। 3 वैल्यूज है, हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू है, फैक्टराइजेशन हो रही है, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 56 को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 56 आएगा। 56 का टेबल ढूंढना जिससे 56 भी आए और दरमियान वाला 15 भी आए, तो ये आता है 8 × 7, 8 7 का 8 7 बार, 8 7 का कितना आता है 56 और 8 में 7 जमा करें तो 15। क्या मेथड है फैक्टराइजेशन का, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से करें मल्टीप्लाई तो कितना आता है 56, तो 56 का टेबल ढूंढे, फैक्टर ढूंढे जिससे 56 भी आए और दरमियान वाला 15 भी, तो 8 × 7, 8 7 का 56 होता है और 8 में 7 जमा कर ले तो 15। तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 56 भी एज इट। इस 15 की जगह, इस 15 की जगह ये दोनों, तो दोनों 15 से छोटे हैं, दोनों दरमियान वाले से छोटे हैं, तो दोनों के साथ वही साइन जो दरमियान वाले के साथ है, दोनों जो है ये 15 से लेस 10 है, तो दोनों के साथ वही साइन, तो +8x + 7x, अलग-अलग कॉमन, क्या कॉमन है x, तो आ जाएगा x + 8, आगे से +7 कॉमन है तो x + 8, 56 में से 7 कॉमन है तो 8, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट x + 8 और जो बाकी बचा हुआ x + 7, ये पहला आंसर। अब सेकंड वाली वैल्यू जो है, इसकी भी फैक्टराइजेशन लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, तो कितना आता है 24, तो 24 का टेबल जिससे 5 भी आए, तो ये आएगा 8 × 3, 8 3 का 8 3 बार, 8 3 का 24 और 8 में से 3 निकाले तो 5, तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 24 भी एज इट। इस 5 की जगह ये दोनों, तो एक बड़ा है 5 से और एक छोटा है 5 से, बड़े के साथ वही साइन, +8x, दूसरे के साथ उल्ट -3x, अलग अलग कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है x, तो आ जाएगा x + 8, आगे से -3 कॉमन तो x + 8, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, 24 में से 3 कॉमन लिया है तो 8 बच गए, ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो एक ब्रैकेट x + 8 और जो बाकी बचा हुआ है क्या बचा है x - 3, ये सेकंड आंसर भी आ गया सेकंड वैल्यू का। अब ये थर्ड वाली वैल्यू है, तो इन दोनों में सिंपल है, दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो क्या आ गया x + 8, x कॉमन लिया तो x + 8, तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। तो तीनों में चेक करें आप, तीनों में एक ये आंसर, एक ये आंसर, एक ये आंसर, देखिए क्या सेम है, x + 8, x + 8, x + 8, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, x + 8 इसमें भी आया है, x + 8 इसमें भी आया है, x + 8, ये x + 8 और यही हमारा HCF है, HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आयद-ए-आज़म है जी, इसको हम आयद-ए-आज़म बोलते हैं उर्दू में, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।